बेसिक्स बता दिया। बेसिक्स बता दिया था। बेसिक्स में क्या बताया? आपने कि जेंगो है क्या, कौन सा फ्रेमवर्क है, फिर बेस फ्रेमवर्क है, और इसके साथ साथ मैंने ये बताया था कि जेंगो का सबसे पहले तो मैं आपको सिलेबस दे देता हूँ, आप एक बार गो थ्रू कर लो उसे, ठीक है। मैं आपको सिलेबस दे देता हूँ, कुछ सिलेबस के अकॉर्डिंग भी चलूँगा और कुछ अपने अकॉर्डिंग भी चलूँगा, ठीक है भाई, समझ आया? एक सेकंड रुक जाओ, पहले देखने दो मुझे, ये भी कुछ और है। सिलेबस कहाँ चला गया? डी डाउनलोड में जाके है, डी डाउनलोड में जाके ये नहीं है तो डिलीट कर देते हैं, ये है ऐसा ऐसे आपका, यही है। चेक कर लो भाई एक बार। देखो सबसे पहले हमने कर लिया था व्हाट इज जेंगो वेब फ्रेमवर्क, इंस्टॉलिंग कर ली थी, क्रिएटिंग ए न्यू जेंगो प्रोजेक्ट कर लिया था, ठीक है। जेंगो फाइल स्ट्रक्चर, ये बता दिया है, अंडरस्टैंडिंग फाइल स्ट्रक्चर ऑफ जेंगो, ये धीरे धीरे मैं आपको बताता रहूंगा, ठीक है। चित्रा शर्मा, हेलो हेलो, कौन? मैं बात कर रहा हूँ कंप्यूटिंग से, मैं कह रहा था कि जो भी सत्यम का जो है ने कहा था मुझसे कि सर ने कहा है कि आपने डीजे को करना है तो आपने फ्रंट एंड वगैरह आपको नहीं, मैंने इससे बोला था फ्रंट एंड कहीं और बैच आप चलवा लो, लेकिन इसके अंदर ज्वाइन हो जाओ, ये साथ के साथ वो भी होता रहेगा, ये भी होता रहेगा, तो कंप्लीट जल्दी हो जाएगा ना इसका। हाँ बोल, आप जल्दी बोल देना इसे, ठीक है सर, ठीक है भाई। ये बता देता अंडरस्टैंडिंग फाइल स्ट्रक्चर जेंगो, ये धीरे धीरे मैं आपको कवर अप करवाता रहूंगा, ठीक है, कि फाइल स्ट्रक्चर है क्या। अंडरस्टैंडिंग द यूज ऑफ views.py यूआरएल्स बता दिए थे। यूज ऑफ यूआरएल्स का बेसिक बता दिए। देखो दोबारा देख लो एक और बार, अंडरस्टैंडिंग setting.py फाइल, ये भी मैं आपको बताऊंगा, जेंगो एडमिन पेज ये भी बताऊंगा। जेंगो एडमिन पेज पहले बता दिया था, नहीं बताया ना, चलो तो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, डी में जाता हूँ, डाउनलोड में जाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे, और ग्रास टैग वर्क में जाके, सूरज कोड में जाके, जेंगो में जाके, और फॉर्म फर्स्ट प्रोजेक्ट में जाके, यहाँ से मैं ये डिलीट कर देता हूँ दोनों, ठीक है। इधर सुन लेना सुमित ढंग से, ठीक है, तुम क्लास के अंदर आए नहीं थे, देख लेना भाई, ठीक है। देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, CMD में जाते हैं। कशिश आवाज आ रही है मेरी प्रॉपर आपको? कशिश, कशिश, हेलो कशिश आवाज आ रही है? देखो यहाँ पे CMD में जाना है, ठीक है। CMD में जाने के बाद में कोड डॉट लिखना है, तो हमारा VS कोड क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, ठीक है। ओपन हो गया तो मैंने आपको बताया था कि जब भी हम जेंगो के अंदर प्रोजेक्ट बनाते हैं तो हमारी कमांड होती है प्रोजेक्ट बनाने की, python-m जेंगो स्टार्ट प्रोजेक्ट, यहाँ पे आपको लिखना है स्टार्ट प्रोजेक्ट, और प्रोजेक्ट का नाम मैंने लिख दिया P1, ठीक है। ये मेरा प्रोजेक्ट बन के दिखाई दे रहा है, ठीक है।
प्रोजेक्ट बनने के बाद में आपको क्या करना है, प्रोजेक्ट के अंदर जाना है। तो प्रोजेक्ट के अंदर जाने के लिए आपको लिखना है सीडी। सीडी एक कमांड है लिनक्स की, P1 टैब, और ये हम अंदर चले गए। उसके बाद में क्या बनाना है आपको, एक ऐप बनाना है। तो आपको लिखना है पाइथन manage.py, ठीक है, स्टार्ट ऐप, और ऐप का नाम ऐप लिख दिया, एंटर कर दिया, ठीक है। तो प्रोजेक्ट के अंदर क्या बन गया आपका, एक ऐप बन गया। ये आपका आउटर प्रोजेक्ट है, ये आपका इनर प्रोजेक्ट है, मैंने बता दिया था आपको, ठीक है। नेक्स्ट अब मैं क्या करूँगा कि पाइथन मैंने .py जब मैंने चलाया, तो जब भी हम ऐप बनाते हैं तो इसे setting.py फाइल में क्या करवाना पड़ता है, रजिस्टर करवाना पड़ता है। क्या करवाना पड़ता है, रजिस्टर। तो सेटिंग में कहाँ करवाना पड़ता है, तो सेटिंग में यहाँ जाएंगे, और यहाँ पे जाने के बाद में आपको ये दिखाई दे रहा है इंस्टॉल ऐप। ये जितनी भी ऐप है ये पहले से इंस्टॉल हुए पड़े हैं, ठीक है। इसमें हमें क्या करना है, अपना जो ऐप हमने बनाया ऐप नाम से, वो क्या करवा दिया, इंस्टॉल करा दिया, ठीक है। इंस्टॉल यहाँ पे हो गया, ठीक है। इंस्टॉल होने के बाद में हमें क्या करना है, अब हमारे पास में आता है views.py फाइल। views.py जो फाइल होती है, इसके अंदर हम अपने बनाते हैं लॉजिक्स, फंक्शंस। क्या बनाते हैं, लॉजिक्स और फंक्शन। तो सबसे पहले आता है डेफ, और डेफ के अंदर मैंने यहाँ पे लिख दिया शो। शो के अंदर मैंने यहाँ पे लिख दिया रिक्वेस्ट, ठीक है। ये एक फंक्शन बना रहे हैं हम, यहाँ पे लगाया कॉलन, और यहाँ लिखा मैंने रिटर्न। और HTTP रिस्पॉन्स, तो HTTP रिस्पॉन्स को करने के लिए कोई भी चीज़ हमें रिस्पॉन्स देनी होती है, तो हमें सबसे पहले यहाँ लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी पड़ेगी, Django.http, ठीक है, Django.http, और इंपोर्ट करना है आपको HTTP। एक सेकंड रुको, फ्रॉम Django, जो थे, एक सेकंड, फ्रॉम Django.http, ठीक है, इंपोर्ट HTTP रिस्पॉन्स दिखाई दे रहा है, HTTP रिस्पॉन्स, ठीक है। एक एक्सटेंशन और डाउनलोड कर लेते हैं Django के नाम से। ठीक है, HTTP रिस्पॉन्स। तो यहाँ पे हमें लिखना है HTTP रिस्पॉन्स, और इसके अंदर मुझे लिखना है माई नेम इज हेलो, ठीक है। अब इस फंक्शन को रन करने के लिए सबसे पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा, इसका URL बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, URL। जब भी इस फंक्शन को हिट करोगे तो ये चलेगा कैसे भाई, इसका URL आपको क्रिएट यहाँ पे करना पड़ेगा, HTTPS, ठीक है। तो सबसे पहले URL पे जाना है, URL में आपको लिखना है फ्रॉम, ठीक है, ऐप का नाम, ऐप का नाम क्या है, हमने ऐप ही लिखा था, ठीक है, फ्रॉम ऐप इंपोर्ट, और यहाँ लिखना है views.py, ठीक है। व्यूज ऐप से हम क्या इंपोर्ट कर रहे हैं, व्यूज, ठीक है। देन यहाँ पे हमें पाथ बनाना है, पाथ के अंदर हमें लिखना है इन्वर्टेड कोमा, ठीक है, और यहाँ पे कोमा लगाना है, व्यूज लिखना है, व्यूज में डॉट, हमारा फंक्शन का नाम क्या है, फंक्शन का नाम क्या है हमारे, शो। तो यहाँ पे लिखना है SHOW शो, ठीक है, और यहाँ पे हमें लिखना है कोमा, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे ls करता हूँ, रन करता हूँ, तो पाइथन, अभी मैं प्रोजेक्ट के अंदर जाता हूँ, तो CD_P1 प्रोजेक्ट के अंदर गया, ls लिखा, ठीक है। जहाँ पे आपकी ये फाइल दिखाई दे रही है आपको manage.py फाइल होती है, वहीं पे आपको सर्वर रन करना होता है, सर्वर से ये चलता है। तो सर्वर रन करने के लिए आपको लिखना है पाइथन manage.py और रन सर्वर एंटर करोगे तो सर्वर आपका रन हो जाएगा, दिखाई दे रहा है, ठीक है। सर्वर रन हो जाएगा, जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ दिखाई देगा माई नेम इज हेलो। तो ये रन कैसे कर रहा है, सबसे पहले जब भी हमने URL लिखा, तो URL पे हमने लिखा views.show, तो शो से ये व्यूज पे गया, और जो ये फंक्शन है इस पे इसने रिक्वेस्ट करी, तो रिक्वेस्ट में से रिस्पॉन्स क्या मिल गया, माई नेम इज हेलो। समझ आया भाई, समझ आया सुमित, हम्म। क्या करूं, रिपीट, सबसे पहले प्रोजेक्ट बनाया, पहले की वीडियोस देखी थी, नहीं देखी, तो पहले वो वीडियोस देखना, ठीक है। आज थोड़ा कम ही पढ़ाऊंगा, पहले वो वीडियोस देखना आप। एक सेकंड रुक जाओ यार, ये मेरे ना थोड़े एक्सटेंशन, मुझे ऐसा लग रहा है कि
क्या करना है बताओ, क्या पूछ रहे हो? मैं कह रहा हूँ सर स्क्रीन पे कर देते ना ज़्यादा बेहतर। उधर देखो, उसके बाद में आपके पास में एक आता है एडमिन। क्या आता है? ये देखो, इधर देखो, उसके बाद में हमारे पास में क्या आता है? अंडरस्टैंडिंग सेटिंग डॉट पी वाई फाइल। इसके अंदर मैंने आपको बताया था, देखो धीरे धीरे जैसे हम काम करते रहेंगे मैं बताता रहूँगा, ठीक है। सेटिंग डॉट पी वाई फाइल में सबसे पहले हमारे पास में इंस्टॉल ऐप के बारे में पता लग गया आपको। ये इंस्टॉल ऐप होते हैं जो कि पाइथन आपको पहले से ही बना के देता है, समझ आया। जब दो कमांड आप चलाते हो ना, कौन कौन सी? पाइथन मैनेज डॉट पी वाई, ठीक है, पाइथन मैनेज डॉट पी वाई मेक माइग्रेशन। तो क्या लिखना है? मेक माइग्रेशंस, ठीक है। मेक माइग्रेशन लिखा तो माइग्रेशन, एक सेकंड, यहाँ पे सबसे पहले एलएस करो, प्रोजेक्ट के अंदर आओ, P1 करो, टैब करो, प्रोजेक्ट के अंदर आने के बाद में तब ये आपको ये कमांड चलानी है, पाइथन मैनेज डॉट पी वाई, ठीक है, मेक माइग्रेशंस, ठीक है, मेक माइग्रेशंस, एंटर करो। तो देखो माइग्रेशन हो गया। अब आपको माइग्रेट करना है। तो माइग्रेट जब आप करोगे ना, जितने भी आपके ऐप हैं वो सारे क्या हो जाएंगे? इस प्रोजेक्ट के लिए इंस्टॉल हो जाएंगे। तो देखो ये दिखाई दे रहा है, सारे प्रोजेक्ट क्या हो गए? इंस्टॉल हो गए, ठीक है। ये जितने भी हैं, जेंगो को डॉट कंट्रीब, जेंगो डॉट कंट्रीब डॉट ऑथ, जेंगो कंट्रीब डॉट कंटेंट टाइप। अब सबसे पहला एप्लीकेशन कौन सा है हमारा? जेंगो कंट्रीब डॉट एडमिन। अब ये वाली एडमिन मैंने जो एप्लीकेशन थी वो क्या कर लिया है? इंस्टॉल कर लिया। क्या कर लिया? इंस्टॉल। अगर मैं आपको इस एप्लीकेशन का ओपन करने का तरीका बताऊं तो यहाँ पे आपको एक यूआरएल दिखाई दे रहा है पहले से, एडमिन करके, ठीक है। इस यूआरएल को रन करने के लिए सबसे पहले आपको सर्वर रन करना पड़ेगा अपने प्रोजेक्ट का। तो मैंने यहाँ पे सर्वर रन किया। सर्वर रन होने के बाद में यहाँ पे आपको क्या करना है? यहाँ जाना है और यहाँ लिखना है एडमिन। क्या लगाना है? एडमिन। तो दिखाई दे रहा है। बट इस ऐप को खोलने के लिए हमने एक यूजर नेम और पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा। तो कैसे क्रिएट करेंगे? यहाँ पे आपको आना है, सबसे पहले में कंट्रोल C करना है और लिखना है पाइथन मैनेज डॉट पी वाई, और यहाँ पे आपको लिखना है क्रिएट सुपर यूजर, ठीक है, क्रिएट सुपर यूजर। तो सुपर यूजर मैंने लिखा सूरज के नाम से, SURAJ सूरज, ठीक है, 1 2 3 एंटर 1 2 3, ठीक है, और ये मैंने यस कर दिया। तो आपको दिखाई दे रहा होगा बन गया है। हमें अपना सर्वर आप स्टार्ट करना पड़ेगा। सर्वर स्टार्ट करने के बाद में हम दोबारा जाएंगे, ये रन हो जाएगा, ठीक है, ये रन हो गया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है? स्लैश एडमिन लिखना है, एंटर करना है। तो देखो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? एडमिन की जगह सूरज लिख दूंगा, ठीक है, रन करूंगा और यहाँ पे मैं आपका लॉगिन हो जाऊंगा। दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है? लॉगिन हो गया। लॉगिन होने के बाद में यहाँ पे आप ग्रुप्स क्रिएट कर सकते हो। क्या कर सकते हो? ग्रुप क्रिएट्स, दिखाई दे रहा है? ये यहाँ पे ग्रुप क्रिएट कर सकते हो। ये यहाँ पे यूजर्स क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि अभी हमारे मेरे पास में एक यूजर है जिसका नाम है सुपर यूजर। क्या नाम है? सुपर यूजर को सारी परमिशंस होती है देखने की। अगर इस सुपर यूजर पे आप क्लिक करोगे तो देखो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ यूजर है, ठीक है, इसका फर्स्ट नेम भी लिख सकते हो, लास्ट नेम भी लिख सकते हो, ईमेल एड्रेस लिख सकते हो, ठीक है। एक्टिव स्टेटस है, स्टाफ स्टेटस ट्रू है, सुपर यूजर चेक, ये तीनों क्या है हमारे? चेक। इसका मतलब क्या होता है एक्टिव का? कि यूजर बना हुआ है। क्या हुआ है? यूजर बना हुआ है। स्टाफ स्टेटस चेक है, सुपर यूजर है तो चेक है, ठीक है। यहाँ पे जाके आप क्या करना है, इसे, ये पहले से सेव है तो यहाँ पे सेव कर दो। यूजर क्रिएट करना है तो एक और हम यहाँ पे यूजर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। यूजर जैसे मैंने लिख दिया राहुल के नाम से मुझे यूजर क्रिएट करना है। पासवर्ड मैंने लिख दिया HELLO@123, ठीक है, HELLO@123, एंटर कर दिया। तो यहाँ पे मेरा यूजर क्या हो गया? देखो दिखाई दे रहा है, द यूजर राहुल वाज एडिट सक्सेसफुली, यू मे एडिट एट ब्लॉग। अब जैसे आप यूजर पे जाओगे तो आपको यहाँ पे एक यूजर दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे आ रहा है रॉन्ग। रॉन्ग का मतलब क्या होता है? इनटू का मतलब क्या होता है? इनटू का मतलब ये होता है कि यहाँ पे इसका स्टाफ स्टेटस ट्रू नहीं है। तो इस पे क्लिक करोगे जब आप, तो इसे परमिशन देनी होती है। तो देखो एक्टिव तो है, बना हुआ तो है, लेकिन अगर मैं इसे स्टाफ स्टेटस चेक करूंगा तो ये भी क्या कर पाएगा? अगर मैं इसे ना क्लिक करूं, ठीक है, तो और मैं इसके नाम से मैं लॉग आउट कर देता हूँ और दोबारा लॉग इन करता हूँ। तो किसके नाम से करूंगा? राहुल के नाम से। तो राहुल यहाँ पे लिखा और यहाँ लिखा HELLO@123। अब जैसे मैं लॉगिन करूंगा तो क्या लॉगिन हो पा रहा है? हो पा रहा है? क्यों? क्योंकि इसे पीछे से परमिशन नहीं है।
तो मैं अगर यहाँ पे लिखूंगा एडमिन और सूरज, सूरज, और यहाँ लिखा मैंने 1HELLO एट 2 3 एंटर, HELLO@123, ठीक है। तो आपको ये क्या कह रहा है, पासवर्ड, हाँ सॉरी 123 है, ठीक है। तो पासवर्ड 123 है। तो देखो ये हो गया यूजर। लेकिन अगर मैं यूजर पे जाऊं, राहुल पे जाऊं, यहाँ पे राहुल पे जाऊं, तो राहुल पे जाने के बाद राहुल मेरा नॉर्मल यूजर है। कौन सा यूजर है, नॉर्मल। और राहुल पे जाने के बाद मैं स्टाफ स्टेटस यहाँ पे क्या कर देता हूँ, चेक कर देता हूँ। तो देखो अभी दिखाई दे रहा है स्टाफ स्टेटस चेक्स। अब मैं दोबारा से इसे क्या करता हूँ, लॉग आउट करता हूँ और दोबारा से लॉग इन करता हूँ राहुल से। तो इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ जाऊँगा, यहाँ लिखूँगा राहुल, राहुल के बाद में यहाँ पे लिखूँगा मैं HELLO@123 एंटर। तो देखो दिखाई दे रहा है आपको, दिखाई दे रहा है, यहाँ पे राहुल क्या आ गया है, सेव हो चुका है, दिखाई दे रहा है। लेकिन राहुल को कुछ दिखाई दे रहा है, ना दिखाई दे रहा है, ना बना पाते, वो कुछ भी नहीं बना पाएगा क्योंकि उसे इस चीज़ की कोई परमिशन नहीं है, ठीक है। अगर मैं लॉग आउट कर दूं यहाँ से, लॉग आउट करने के बाद दोबारा लॉग इन करूँ और यहाँ लिखूँ एडमिन सूरज, SURAJ सूरज, पासवर्ड मैं लिखूँ 123 एंटर, तो लॉग इन हो गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे राहुल को भी क्या बना देता हूँ, सुपर यूजर, क्या बना देता हूँ, सुपर यूजर, तो देखो सुपर यूजर बन गया राहुल, ठीक है। अगर मैं इसे यहाँ पे दोबारा से लॉग आउट करूँ और दोबारा से लॉग इन करूँ, तो राहुल यहाँ पे देखो, तो देखो अभी राहुल को भी सब कुछ दिखाई दे रहा है, राहुल के लिए सारी परमिशंस आ गई हैं, यूजर्स भी आप क्रिएट कर सकते हो। तो अब दोनों हमारे पास में क्या है, अब सूरज पे क्लिक करोगे तो सूरज भी हमारा सुपर यूजर है और राहुल भी हमारा क्या है, सुपर यूजर है। समझ आ गया भाई, सुपर यूजर्स के पास में सारी परमिशन हो सकती है जो देख सकता है वो, ठीक है। settings.py के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो setting.py में ये इंस्टॉल ऐप है जो कि आपके एप्लीकेशन पहले से क्या है, ये सबसे पहले ये आपका एडमिन के लिए, ये आपका ऑथेंटिकेशन के लिए, ठीक है। ये सेशंस के लिए, जो आगे सेशंस आप पढ़ोगे, ये स्टेटिक्स फाइल जो अपलोड करोगे ना उसके लिए है, ठीक है। ये मैसेजेस के लिए है आपका, ठीक है। मिडल वेयर्स आगे पढ़ेंगे, ठीक है। और टेम्पलेट्स के बारे में भी आगे पढ़ेंगे, ठीक है। और डेटाबेस, ये डेटाबेस की कनेक्टिविटी के लिए है जो कि बाय डिफॉल्ट आपका क्या कौन सा मिल जाता है, DBS Lite 3, ठीक है। नीचे जाओगे तो ये ऑथेंटिकेशन के लिए, वैलिडेशन जो पासवर्ड वगैरह लगाओगे ना आप, ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन वगैरह करोगे, ये लाइब्रेरी उनके लिए बनी पड़ी है, ठीक है, पहले से ही, ठीक है। नीचे जाओ, नीचे जाने के बाद में आपको दिखाई दे रहा है लैंग्वेज कोड, टाइम जोन, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। स्टेटिक, ये आपकी स्टेटिक्स फाइल्स के लिए बताऊंगा आगे, ठीक है। बस settings.py फाइल में इतना ही है, ठीक है भाई, पता लग गया अरुण, समझ आया, ठीक है। एडमिन का समझ आया, एडमिन, एडमिन क्या होता है, ठीक है। एडमिन में आप यूज़र बना भी सकते हो, ग्रुप भी बना सकते हो और लॉगिन भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक काम करो, अब ये जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई है वो बना के देखो फटाफट जल्दी से, और यूज़र बनाना 4-5, ठीक है। हेलो कशिश, मेरी आवाज़ आ रही है आपको, कशिश? यस आप सर, आ रही है। समझ आया क्या बना, क्या बोला मैंने, पहले मैंने आपको बोला था आपकी आवाज़ ही नहीं आ रही थी। हाँ सर, वो तो नेटवर्क इशू हो रहा था। सत्यम, सत्यम, यस सर। हाँ जी सर। समझ आया क्या बताया मैंने? हाँ जी सर। ठीक है। पहले नहीं, 1-2 दिन पहले ही कराइए, आपसे बोला था, मैसेज नहीं देखते आप ग्रुप में, चेक करो कितने दिन पहले डाल रखा था मैंने मैसेज। सैटरडे संडे फ्राइडे हेलो 3 आपने, यस कशिश बताओ। सर, मैं ना किसी ग्रुप में ऐड ही नहीं हूँ, तो आप मेरे को लिंक शेयर कर दो। मेरे पास आप आपका तो कांटेक्ट नंबर भी नहीं है। अरे हो तो गई अब आप ग्रुप में ऐड। नहीं सर, व्हाट्सएप पे तो कोई अपडेट होता तो मुझे पता नहीं चल पाता। नहीं नहीं, कोई भी अपडेट होगा इसी पे बताऊंगा मैं, स्काइप पे आपको, ओके ठीक है। ओके। और जो बोला बनाने के लिए बनाओ, सत्यम आप भी।